नमस्कार। दिल्ली में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब नया साल शुरू होने वाला है, दिसंबर का लास्ट चल रहा है, फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे और उसके लिए तीन पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार जो स्थितियां हैं केजरीवाल के लिए वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जेल जा चुके हैं शराब घोटाले के मामले में और उन पर कई और उनके खिलाफ ऐसे मामले हैं जिन पर केस चल सकता है, जिनको लेकर केस चल सकता है। दिल्ली में बहुत सारी मतलब जैसे कि बस का घोटाला है और कई और समस्याएं हैं दिल्ली के अंदर, जिसके लिए केजरीवाल को जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन इसलिए केजरीवाल जब से जेल से लौटे हैं तब से अपने आप को सहज नहीं पा रहे हैं, थोड़ा परेशान है। तो इस बार दिल्ली में क्या होगा? क्या केजरीवाल आम आदमी पार्टी एक बार फिर सरकार बना पाएगी या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उनको कोई टक्कर दे पाएंगे? अभी क्या नजर आ रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत पांडे जी। सूद साहब, दिल्ली में आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल तो अभी भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक आदमी सर जो झूठ बोलता है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, ये तो केजरीवाल की तारीफ है। लेकिन आपको यहाँ बीजेपी के और कांग्रेस की क्या लग रही है? क्योंकि मुझे कांग्रेस तो थोड़ा एग्रेशन में नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के साथ क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जो कांग्रेस की एग्रेशन है वो है केजरीवाल के खिलाफ जी। जैसे संदीप दीक्षित ने कहा और अजय माकन ने केजरीवाल को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पहले कांग्रेस का लीडर को इनको टारगेट नहीं करता था। अब मैं कल ही की बात है, जैसे संदीप दीक्षित और अपना अजय माकन ने इनके ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, उससे केजरीवाल बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बौखला गए वो कि अब तो कांग्रेस अटैक कर रही है। और उन्होंने कहा हम अपील करेंगे इंडी गठबंधन को कि कांग्रेस को बाहर निकाल दो। भाई, कांग्रेस के पास 99 एमपीज हैं, केजरीवाल के पास कितने हैं लोकसभा के अंदर? दिल्ली से एक भी नहीं है। और केजरीवाल जहां पे इलेक्शन लड़ते हैं, दिल्ली और पंजाब को छोड़ करके, वहां तो इनके बुरे हाल हो गए, इनकी तो जमानतें जब्त हो जाती हैं, इनके पास कोई सीट नहीं मिलती इनको। लेकिन केजरीवाल इस टाइम पे कह रहे हैं कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन से निकाल दो। ये बात जरूर है कि जो इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं वो आपके राहुल गांधी से परेशान है, उनके एटीट्यूड से परेशान है। लेकिन क्या वो इनको निकाल सकते हैं? तो कौन रह गया इनके पास? सारी रीजनल पार्टियां। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर, समाजवादी पार्टी लखनऊ के यूपी के अंदर, लालू यादव की पार्टी बिहार के अंदर और केजरीवाल दिल्ली के अंदर। लेकिन अब दिल्ली की इनके पास सीट जाने वाली है, ये तो इसमें कोई बात का डाउट ही नहीं है। क्योंकि देखिए, झूठ कब तक बोलेंगे? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, यही बात कर रहे थे केजरीवाल। अब केजरीवाल फिर वो बात कर रहे हैं, पहले यमुना साफ करा देंगे, 5 साल तक साफ नहीं कराई, फिर करा देंगे, 5 साल और बीत गए, अब कह रहे हैं कि मैं फिर यमुना साफ करा दूंगा। देखिए, दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि क्या हालत है दिल्ली की। हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली के अंदर कौन से लोग बिहारी टाइप के लोग हैं जिनको पैसा चाहिए। अब केजरीवाल ने कह दिया कि मैं आपको 10,000 रुपए दूं, 1,000 रुपया दूंगा पर मंथ का, लेकिन जब पावर में आऊंगा तो आपको 2,100 रुपए दे दूंगा। भाई, पावर में आओगे तो 2,100 रुपए दे दोगे ना, फिर दिल्ली के पास तो इतना बजट ही नहीं है। अगर ये दिल्ली का पैसा, पहले बिजली फ्री कर दी इन्होंने, उसके बाद बस फ्री कर दी, और इस टाइम पे डीटीसी लॉस पे चल रही, डीटीसी बसें नहीं खरीद पा रही। बिजली तो इसलिए बच गई कि यहाँ पे सेंटर के इस पे कंट्रोल है बहुत सारा। लेकिन अगर ये अब पैसा बांटने की बात करेंगे तो पैसा तो बटेगा नहीं, पैसे है नहीं इनके पास, पैसा बांट नहीं सकते। यही बात इन्होंने की पंजाब के अंदर कि यहाँ पे जितनी भी लेडीज है या लड़कियां, उनको 18 साल से ऊपर उनको पैसा दिया जाएगा। आज तक तो पैसा मिला नहीं उनको, वहां भी पैसा नहीं है, खराब बर्बाद कर दिया उन्होंने सारा पैसा। लेकिन दूसरी बात है कि वादे तो कर लेते हैं ये, और बहुत से लोग झांसे में आ भी जाते हैं, जैसे कांग्रेस के झांसे में आ गए थे। कांग्रेस ने भी फॉर्म भरवा लिए थे और कहा था आपको साल का 1 लाख रुपया मिलेगा। यूपी और कई जगह में उन्होंने कैंपेन किया था, मध्य प्रदेश में भी किया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि फॉर्म भरा करके पूरी डिटेल इकट्ठी कर ली, और केजरीवाल ने भी इस टाइम पे सबको कार्ड इशू कर दिए, दिखा कर कोई ड्रामेबाजी तमाशा चल रहा है। कांग्रेस ने तो पैसे दिए नहीं लोगों को, लोग कांग्रेस से नाराज हैं इस टाइम पे। अब दिल्ली में केजरीवाल ने यही काम करना शुरू कर दिया कि तुम्हें मैं 2,100 रुपए दे दूंगा, उसके लिए इन्होंने कार्ड बना दिए लोगों के, जैसे आपका बैंक का कार्ड बनता है। लेकिन उसके साथ साथ प्रवेश वर्मा ने ड्रामा कर दिया, बीजेपी का जो एमपी रहे पहले, एक्स एमपी हैं जो, उन्होंने अपनी एनजीओ के थ्रू यहाँ पे इनको 1100 रुपए दे दिए केजरीवाल के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्पेशली है, क्योंकि प्रवेश वर्मा इस टाइम पे लड़ना चाहते हैं केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली से, और वहां पे इन्होंने पैसे बांटने शुरू कर दिए। उससे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बहुत ज्यादा परेशान हो गए।
देखिए आपको किसी को डिफीट करना है, देखिए अगर आप किसी की लड़ाई होती है, अगर फेयर लड़ाई तो कोई बात नहीं, इश्यूज उनके पास है नहीं, झूठ बोलना बार बार कब तक चलता रहेगा। लेकिन अगर आप बेल्ट के नीचे मारोगे, दूसरा ही मारेगा, और ये काम किया प्रवेश वर्मा ने, यानी कि बेल्ट के नीचे मारा केजरीवाल को, जिससे केजरीवाल ने वहां पे स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इनके सिलेक्टेड लोग होते हैं, आप ही बोलते हैं, कोई क्वेश्चन तो किसी लेते नहीं है, और आतिशी थी साथ में केजरीवाल थे, और केजरीवाल की शक्ल देखने वाली थी, क्योंकि केजरीवाल को पता तो चल चुका है इनके बुरे हाल हो रहे हैं। तो इस टाइम पे केजरीवाल दिल्ली के अंदर लड़ तो रहे हैं इलेक्शन, लेकिन इनका इलेक्शन जीतना एक हिसाब से इम्पॉसिबल है। और कोई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सोई हुई है, कांग्रेस ने तो दिखा दिया केजरीवाल को अटैक करके, मनीष सिसोदिया जो आपके शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने दिखा दिया इनको, केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी, उससे केजरीवाल काफी बुखला गए। फिर जिस तरीके से प्रवेश वर्मा ने किया उस तरीके से, और उसके बाद एक बीजेपी और आरएसएस की मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, 3 दिन मीटिंग चली कैंडिडेट सिलेक्शन के ऊपर, और कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए गए, क्योंकि आरएसएस इस टाइम पे एक मेजर रोल प्ले करना चाहती है, वो अपना हिस्सा मांग रही है बीजेपी से। और इस टाइम पे आरएसएस ने अपने कैडर को कह दिया कि आप तैयार रहो, वो कैडर भी इनका तैयार हो गया है, और वो जाकर के डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। जब दिल्ली के अंदर पिछला इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं थी, यानी कि ये कहते हैं कुछ लोग आरएसएस को केजरीवाल ने कुछ पैसे दे दिए थे इनके टॉप लीडरशिप को, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, यानी कि उनके साथ नहीं रहे, और उनका कैडर बगैर ऊपर की डायरेक्शन के काम नहीं करता। और अब जैसे इस दिनों आप देखा जिस तरीके से आपके हरियाणा में इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, आरएसएस के पास कैडर है, और उन्होंने जिस तरीके से वहां पे कैंपेनिंग की, बीजेपी जीत गई। और यही काम दिल्ली में होने वाला है कि आरएसएस के कैडर घूम रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी के लीडर, में स्पेशली एक बात कहूंगा कि ये पब्लिक से मिलते नहीं है। इनको चाहिए कि पब्लिक से जाएं, पार्क्स में लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, वहां पे जाइए, उनसे मिले, बाकी कॉलोनी में जाइए मिले, वो करते नहीं, क्योंकि इनको 5 स्टार में बैठने की आदत हो चुकी है दिल्ली के, स्पेशली जो एमपी की बात कर रहा हूं मैं। तो ये इनमें बहुत भारी कमी है। केजरीवाल दूसरा घूम रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को चैलेंज करने के लिए इनकी पुरानी पार्टी के वो लोग वहां पे बड़ा कैंपेन कर रहे हैं, जगह जगह दिखा रहे हैं कि केजरीवाल ने कैसे गंद फैला हुआ है। अरे स्वाति मालीवाल सर, स्वाति मालीवाल तो जगह जगह जा रही है, वो एक्सपोज कर रही है। जैसे वो कालकाजी गई थी, कालकाजी में आतिशी मरलीना का इलाका दिखाया उन्होंने, जहां से उनका चुनाव लड़ती हैं ये कालकाजी से, वहां बड़ी गंदगी थी। इसी तरह वो कई और जगह गई, वो एक्सपोज कर रही है। देखिए पांडे साहब, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी काम तो करती नहीं है, काम करेगी भी नहीं, इसको काम करने की जरूरत नहीं है, तो फ्री के चक्कर में रहती है। और बीजेपी इस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं करती, क्योंकि बीजेपी खुद तो पीएम मोदी थोड़ी जाएंगे, या अमित शाह तो नहीं जाएंगे, ये बीजेपी के जो लोकल एमपी हैं उनको करना चाहिए। वो अपने कमरों में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के अपने वर्कर्स को कहते हैं जाओ वहां पे काम करो, पैसा देते हैं उनको, वो जाए ना जाए कोई बात नहीं, को पूछता भी नहीं है। मैंने देखा था इनको पिछले इलेक्शन के अंदर, लेकिन पिछले इलेक्शन के अंदर कई बीजेपी ने बड़ी भारी गलतियां की थी। देखिए जब 2015 का इलेक्शन हुआ तो वहां पे तो ऐसा था कि जो केजरीवाल की उस टाइम पे रेपुटेशन बड़ी अच्छी थी कि काम करने वाला आदमी है, सेंटर में मोदी होंगे, दिल्ली में केजरीवाल होंगे, बड़े 70 प्रॉमिस किए थे उन्होंने इस टाइम पे, लेकिन प्रॉमिस एक फुलफिल नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब 2020 के इलेक्शन हुए तो उस टाइम पे केजरीवाल घबराए हुए थे, लेकिन बीजेपी ने ब्लंडर कर दिया उस टाइम पे। एक तो इन्होंने आप किरण बेदी को खड़ा कर दिया, नॉन बीजेपी, आरएसएस उससे नाराज हो गई, और साथ में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर काम नहीं किया। जो बीजेपी के एमपी उनको डायरेक्शन देने लगे कि तुम मेरे साथ यहाँ आके मिलो, तुम वहां आके मिलो, भाई तुम उनसे जाओ मिलो एमपी से, तुम्हें उनकी मदद चाहिए। उस टाइम पे मुझे याद है कि मनोज तिवारी ने इनके खिलाफ बहुत से स्टेटमेंट दे दी थी, जो वहां पे ये किरण बेदी कर रही थी। और किरण बेदी घर में बैठ करके सिर्फ क्या था कि ये जो आपके जर्नलिस्ट है उनको बुला बुला के उनको ब्रीफिंग कर रही थी, और वो जर्नलिस्ट जो एंटी इंडिया जर्नलिस्ट है, जैसे बरखा दत्त जैसे को जाकर एक इंटरव्यू वगैरह दे रही थी, अपने वर्कर से नहीं मिल रही थी। काम वर्कर करता है, प्रेस वाले काम नहीं करते। तो एक तो उसकी वजह से हार गए, दूसरा आरएसएस ने इनको सपोर्ट नहीं किया, तीसरा बीजेपी के जो लोकल लीडर थे, बीचे जो लोकल एमपी वगैरह थे, वो बाहर निकले ही नहीं। लेकिन अब क्या है कि अब जैसे आरएसएस एक्टिव हो गई है, और कांग्रेस में उससे कांग्रेस ने एक एग्रीमेंट कर दिया था बीजेपी इसके आम आदमी पार्टी के साथ, यानी कि कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, उससे उसको फायदा हुआ। लेकिन अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, यानी कि इनकी वोटें बटेंगी, और बीजेपी के फिक्स लोग हैं जो उनको वोट देंगे, चाहे उनको फ्री मिले ना मिले, वो काम तो करेंगे ही उसका। तो साथ में कुछ कांग्रेस भी अपने प्रोग्राम लेके आएगी, वो भी कुछ ना कुछ फ्री अनाउंस करेगी। बीजेपी ने कह दिया कि अगर आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट दिया तो हम भी 200 यूनिट उसको देते रहेंगे। यानी कि बीजेपी क्योंकि इस टाइम पे कन्फ्रंट नहीं करना चाहती जो केजरीवाल के इश्यूज हैं, उससे वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती,
उसकी जब मजबूरी है, चाहे सिचुएशन जैसी भी डिमांड करती है। लेकिन जो इंडिया के अंदर जो सबसे गंदी पॉलिटिक्स खेली है वो खेली है केजरीवाल ने। और अब मुझे लगता है कि बीजेपी इस टाइम पे आ चुकी है ऑफेंसिव मोड पे, केजरीवाल को टारगेट करने के लिए। और स्वाति मालीवाल जैसे लोग जिस तरीके से केजरीवाल को एक्सपोज कर रहे हैं, और जिस तरीके से इनके बाकी जो आम आदमी पार्टी से कोई लोग छोड़ करके बीजेपी के अंदर एंटर किए, वो भी अपना बहुत कैंपेनिंग कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी के साथ प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी के एमपीस जब तक अपने घर से निकलेंगे, झुग्गी झोपड़ी के चक्कर नहीं काटेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक वो दिल्ली के अंदर प्रॉपर तरीके से केजरीवाल को हरा नहीं पाएंगे। और अगर केजरीवाल को डिफीट करना है इफेक्टिवली, तो उनको बाहर निकलना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि दिल्ली के लोगों ने बहुत देख लिया केजरीवाल को। इस टाइम पे जो यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, केजरीवाल के खिलाफ नॉन परफॉर्मेंस के चार्जेस हैं, केजरीवाल के खिलाफ बहुत से और भी चार्जेस हैं, पैसे खाने के चार्जेस हैं। और इनकी पार्टी के अंदर भी फूटे हुए, वैसे देखा जाए तो जितने इनकी पार्टी के लोग हैं उनकी किसी की से तो है नहीं, केजरीवाल अकेले आदमी है उसके अंदर, बाकी पार्टी की तरह इनका और तो कुछ है नहीं कि इनके कोई लीडर्स को बोले। वो केजरीवाल की परमिशन के बगैर तो बोल भी नहीं सकता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन होंगे, केजरीवाल जीतेंगे नहीं, क्योंकि कब तक इंतजार करते रहेंगे लोग कि जमुना साफ हो, क्योंकि ग्राउंड पे बहुत सी रियलिटीज है जो लोग देख नहीं रहे पा रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस तो बहुत हमलावर है इस समय, और जैसे राजनीति में कहते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो कांग्रेस ये कह रही है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, और ये पार्टी के लोग भी चाहते हैं, अजय माकन भी यही चाहते हैं, संदीप दीक्षित भी यही चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से दूर रहा जाए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का रवैया है कि राहुल गांधी, क्योंकि चलेगी तो राहुल गांधी की ना, अगर आगे से राहुल गांधी कहते नहीं हमको केजरीवाल की जरूरत है, तो क्या ऐसा हो सकता है इनमें आपस में कोई लास्ट मोमेंट पर कोई अलायंस हो सकता है इन पर? देखिए, अलायंस का कोई स्कोप नहीं रहा, मुझे नहीं लगता कोई आपस का अलायंस की कोई जरूरत है, क्योंकि इन्होंने जहां पे भी हराया, जहां पे भी सीटें घेरी हैं, वो कांग्रेस के लिए है, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। हरियाणा में कांग्रेस ने इनके साथ कोई अलायंस नहीं किया, उस दिन तो राहुल गांधी नहीं आए। सोनिया गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि केजरीवाल और सोनिया गांधी वो दोनों पार्ट है डीप स्टेट के, जो इस टाइम पे डिफंक्ट हो रही है। यूएस की डीप स्टेट है, दोनों उसके पार्ट है। जैसे फोर्ड फाउंडेशन, उससे केजरीवाल को पैसा मिला था। आप देखिए ना, जब केजरीवाल को जेल भेजा गया था तो उस टाइम पे यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि अब पॉलिटिशियंस को तंग किया जा रहा है। तो इंडिया ने कहा कि हमने कोई तंग नहीं किया, और उनको एक बड़ा कड़ा सा जवाब दे दिया था। उसके बाद यूएस डीप स्टेट भी नहीं बोला, कुछ कर भी नहीं पाया, और केजरीवाल 6 महीने तक जेल के अंदर रहे। लेकिन केजरीवाल सिंपैथी वोट लेना चाहते हैं, इनको मिल पाएगी। लेकिन दूसरी बात है, आपने कुछ काम तो किया हो, कह तो सबको भी नहीं यहाँ काम किया, स्कूल बना दिए, फलाना बना दिए, लोगों ने देख लिया, कोई स्कूल तो बना नहीं यहाँ पे, और कोई काम तो हुआ नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं बहुत सी जगह के अंदर। दिल्ली के अंदर एक्चुअली क्या है, बहुत सी एजेंसीज हैं, जैसे डायरेक्टर स्टेट है, जैसे सेंटर की गवर्नमेंट है, या एनडीएमसी है, वहां पे केजरीवाल का कंट्रोल नहीं है, वो बनाती है मेन सड़कें। और अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर जो आपका सेंट्रल दिल्ली है या मेन जो आपकी नई दिल्ली है, वहां पे एनडीएमसी का कंट्रोल है, और वहां पे सफाई भी रहती है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से केजरीवाल ने लोगों को धोखा दे दे के बार बार बोला है, मुझे नहीं लगता केजरीवाल को उस तरीके से लोग वोट देंगे या इनकी बातों में आएंगे। और दूसरी बात, बीजेपी ने वही गेम खेलनी शुरू कर दी है, पैसे बांटने का काम है, प्रवेश शर्मा ये काम कर रहे हैं। तो केजरीवाल इन चीजों से परेशान है, क्योंकि उनकी चालें अब चल नहीं रही। और कांग्रेस जहां पे जिनकी सीटें लेकर के केजरीवाल यहाँ पे रूल कर रहे थे दिल्ली के अंदर, वो भी सामने खड़ी हो गई, ऑफेंसिव मोड के अंदर है। तो इस टाइम पे ऐसा लगता है कि ट्रायल 3 कॉर्नर कंटेस्ट होगा, और बीजेपी यहाँ पे जीतेगी, जीतना भी चाहिए बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस की वैसे पोजीशन खराब है। मुसलमान देखिए, मुसलमान जो पिछला इलेक्शन हुआ था, उन्होंने उस टाइम पे मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दी थी, आम आदमी पार्टी को नहीं दी थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने राइट्स कराए थे 2020 के अंदर, और जितने मुसलमान फंस गए उनको जेल से निकाल नहीं पाए केजरीवाल। और केजरीवाल क्या करते हैं, यूज एंड थ्रो वाले आदमी है, किसी को यूज किया और फेंक दो उसको। अब लोग समझ भी चुके हैं इस चक्कर में। झुग्गी झोपड़ी, फिर क्या था कि इनके कुछ वोटर्स है जो झुग्गी झोपड़ी बैठे थे, स्पेशली बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और बहुत से लोग, वो तो उनको तो आइडेंटिफाई कर लिया, साथ में बहुत से लोग तो झुग्गी झोपड़ी छोड़ के भाग गए, उनको पता कि आज पकड़ लेंगे तो जेल में डाल देंगे, वो छोड़ के यहाँ से भाग गए कहीं और। तो उससे झुग्गी झोपड़ी की जो वोटिंग है वो भी जा रही है इनकी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी के एमपी झुग्गी झोपड़ी जाते हैं, लोगों को ब्रीफ करते हैं, उनको समझाते हैं, तो जरूर बीजेपी को फायदा होगा, अच्छे मार्जिन से लोग जीतेंगे। अगर इनके एमपी नहीं जाते तो बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, और
उनको भी नुकसान होगा कि अगला इलेक्शन के अंदर, जैसे आप देखिए इस टाइम पे बहुत से इनके पिछली बार के जो एमपी थे वो विजिट नहीं किए, उनको टिकट नहीं दी गई। मनोज तिवारी को छोड़कर किसी को टिकट नहीं दी गई। रीजन उसका यही है कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट नहीं किया, इलेक्शन के टाइम में भी कोई मदद नहीं की सेंटर की। इसलिए दिल्ली के अंदर जो इस टाइम पे इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी जीतेगी जरूर, लेकिन जब आरएसएस बीजेपी के साथ खड़ी है, पूरे तरीके से खड़ी है, तो बीजेपी को इस इलेक्शन के अंदर जीत होनी लाजमी है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आपस में झगड़ा चल रहा है और इनका अलायंस आपस में हो नहीं सकता। तो दिल्ली के अंदर क्योंकि केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं, झूठ बोल करके बहुत बार बोल लिया, और अब ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी पावर में आएगी और हो सकता है दूसरे नंबर पे कांग्रेस है या आम आदमी। ये जो लड़ाई होगी दोनों की, वो होगी दूसरे नंबर के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बीजेपी को जोर लगाना पड़ेगा। फिर भी ये सही है कि इस बार जो सीन है, वो जो हालात हैं वो केजरीवाल के पक्ष में उतने नहीं है। जैसे केजरीवाल बगैर सब कुछ, मतलब कुछ न करके भी, दिल्ली में कोई काम न करके भी चुनाव जीत गए 2 बार, और उसके बाद अब तीसरी बार है, तो तीसरी बार उनके लिए राह आसान नहीं है। इस बार स्थितियां काफी मतलब पेचीदा है उनके लिए। कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अगर सही तरीके से अपनी रणनीति पर काम करें तो केजरीवाल को काउंटर किया जा सकता है। सूद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत।